आज बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारी जिंदगी से जुड़ा है, रैट रेस से आज़ादी। मतलब सिर्फ हर महीने सैलरी कमाने की उस चूहा दौड़ से बाहर निकलकर असली वेल्थ यानी संपत्ति कैसे बनाई जाए। आज हम उन बातों पर गौर करेंगे जो सच में पैसों की टेंशन हमेशा के लिए खत्म कर सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जरा एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन की कल्पना कीजिए। मान लीजिए एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं। सबकी उम्र एकदम सेम 30 साल। एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं और तो और सैलरी भी बिल्कुल बराबर है। बाहर से देखने पर सबकी जिंदगी एकदम कॉपी पेस्ट लगेगी। लेकिन अब टाइम को थोड़ा 5 साल आगे बढ़ाते हैं। 5 साल बाद उन्हीं 10 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ऐसा निकलता है जिसकी कार की ईएमआई पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो हर महीने लगातार बढ़ रहा है और उसके चेहरे पर पैसों की कोई टेंशन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि भाई जब मौके और इनकम सबके पास बराबर थे तो इतना बड़ा फर्क आखिर आया कैसे? देखिए, यहीं पर दो अलग अलग माइंडसेट्स का फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ वो 9 लोग हैं जो मिडिल क्लास स्ट्रेस में फंसे हुए हैं। वही पुराना रूटीन, महीने की 25 तारीख आई नहीं कि आधी आंख खोलकर डरते डरते अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहे हैं कि यार कहीं पैसे खत्म तो नहीं हो गए। और दूसरी तरफ वो अकेला इंसान शांत वेल्थ यानी क्वाइट वेल्थ एंजॉय कर रहा है। उसकी कोई ईएमआई नहीं है और उसके एसेट्स चुपचाप बैकग्राउंड में बढ़ रहे हैं। तो कैच क्या है? कैच ये है कि ये कोई किस्मत, लॉटरी या किसी अमीर रिश्तेदार का कमाल बिल्कुल नहीं है। ये जो पूरा का पूरा फर्क है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आदतों का है। कुछ ऐसी आदतें जो उसने अपनाई और बाकी 9 ने छोड़ दी। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। सबसे बड़ा भ्रम, इनकम बनाम वेल्थ। पैसों का ये पूरा फ्लो असल में काम कैसे करता है? आइए इसे एक बाथटब के उदाहरण से समझते हैं। इमेजिन कीजिए महीने की सैलरी उस नल की तरह है जिससे पानी अंदर आ रहा है, और जो हमारे महीने के खर्चे हैं वो उस नाली या छेद की तरह है जिससे पानी बाहर बह रहा है। अब अक्सर होता क्या है, लोग उस नल को और तेज खोलने में यानी अपनी इनकम बढ़ाने में पूरी जी जान लगा देते हैं, लेकिन नीचे जो छेद है उसे बंद करने के बारे में कोई सोचता ही नहीं। और नतीजा, चाहे जितना भी पानी डाल लीजिए वो टब कभी भर ही नहीं सकता, है ना? और बस इसी आदत से जन्म होता है एक बहुत ही अजीब सी स्थिति का, जिसे हम प्रोडक्टिव भिखारी कह सकते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये वो स्थिति है जहां एक इंसान दिन रात बस मेहनत किए जा रहा है, ज्यादा कमाने के लिए पागलों की तरह भाग रहा है। बाहर से देखने में वो बहुत सक्सेसफुल भी लग सकता है, लेकिन अगर हकीकत देखें तो वो असल में कहीं नहीं पहुंच रहा। महीने के आखिर में जेब बिल्कुल खाली ही मिलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे अहम भाग पर, वेल्थ इंजन। कोई जादू नहीं, सिर्फ गणित। आजकल सोशल मीडिया पर पैसिव इनकम का बड़ा शोर है, लेकिन इसका असली मतलब समझना बहुत जरूरी है। इंटरनेट ने पैसिव इनकम का मतलब बस फैंसी गाड़ियां और फेक लाइफस्टाइल बना दिया है। पर सच तो यह है कि असली पैसिव इनकम का दिखावे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसका एकदम सीधा सा फंडा है, अपनी मेहनत को अपने समय से अलग करना। देखिए, दिन में घंटे तो लिमिटेड ही हैं, सिर्फ 24। अगर हम सिर्फ समय के बदले पैसा कमाएंगे तो इनकम की हमेशा एक लिमिट रहेगी। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो सिस्टम बनाते हैं। वो एक बार मेहनत करते हैं और फिर वो सिस्टम उन्हें बार बार रिटर्न देता रहता है। यही है असली गेम। अब इन्वेस्टिंग का एक बहुत ही कड़वा लेकिन बिल्कुल सच्चा गणित देखते हैं जो इस 100% के आंकड़े में छिपा है। इन्वेस्टिंग का पहला उसूल पता है क्या है? पैसा मत खोना। और दूसरा उसूल? पहले उसूल को कभी मत भूलना। इसे फाइनेंस की भाषा में कैपिटल प्रिजर्वेशन कहते हैं। सोच कर देखें, अगर किसी के पोर्टफोलियो का 50% पैसा डूब जाता है तो वापस उसी जीरो लेवल पर आने के लिए उसे 100% का रिटर्न चाहिए होगा, लिटरली डबल। इसीलिए जो लोग सच में वेल्थ बनाते हैं वो नुकसान झेलने की अपनी लिमिट को हमेशा याद रखते हैं। वो बिना सोचे समझे कभी जुआ नहीं खेलते। और यही एंट्री होती है कंपाउंडिंग की ताकत की। लोग अक्सर इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहते हैं, लेकिन हकीकत में ये कोई मैजिक वैजिक नहीं है। ये प्योर लॉजिकल कैलकुलेशन है। जो लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं ना, वो आज के एक छोटे से नोट को सिर्फ एक खर्चे की तरह नहीं देखते, वो उसे भविष्य की आज़ादी के एक बीज की तरह देखते हैं। उनके दिमाग में ना हर वक्त एक इनविजिबल कैलकुलेटर चलता रहता है। वो कैलकुलेटर उन्हें बताता है कि भाई आज बचाया गया ये एक छोटा सा अमाउंट आने वाले सालों में कंपाउंड होकर कई गुना बड़ा बन सकता है। तो इस पूरी जर्नी में सबसे अहम चीज़ क्या है? वो है इमोशनल कंट्रोल।
दुनिया हर तरफ से शोर मचाएगी, अरे अभी इन्वेस्ट कर लो, ऑफर खत्म हो रहा है। इससे हम फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। लेकिन याद रखिए, जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा महंगे पड़ते हैं। असली वेल्थ बिल्डिंग का रास्ता कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये रास्ता स्लो होता है, कभी कभी बहुत बोरिंग भी होता है, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सस्टेनेबल होता है, ये लंबे समय तक टिकता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, जिसका नाम है स्मार्ट लीवर्स, खर्चे और कर्ज। देखिए, खर्चे मुख्य रूप से 2 तरह के होते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो स्टेटस सिंबल और दिखावे की चीजों पर बिना सोचे समझे पैसा उड़ाते हैं। इसे हम अनकॉन्शियस स्पेंडिंग कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक नया फोन कभी किसी की जिंदगी नहीं बदलता। वहीं दूसरी तरफ जो स्मार्ट लोग होते हैं, वो कॉन्शियस स्पेंडिंग करते हैं। वो भले ही कोई पुरानी सी कार चला लें, उसमें उन्हें कोई शर्म नहीं आती, लेकिन अपनी हेल्थ पर, एक अच्छे आरामदायक गद्दे पर या अपनी नॉलेज बढ़ाने वाली किताबों और कोर्सेज पर वो दिल खोलकर खर्च करेंगे। दुनिया बाहर से उन्हें कंजूस कह सकती है, लेकिन असल में वो अपनी लायबिलिटीज को कम कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और एसेट्स दोनों बढ़ सकें। और यहीं पर एक साइलेंट किलर की बात करना बहुत जरूरी है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। होता क्या है कि जैसे ही कोई प्रमोशन मिलता है या इनकम बढ़ती है, लोग तुरंत एक बड़ा घर या महंगी गाड़ी लोन पर ले लेते हैं। नतीजा, कमाई बढ़ी, खर्चे भी बढ़ गए और इंसान जहां था वहीं का वहीं रह गया। इससे बचने का एक बहुत ही सॉलिड 4 स्टेप डिफेंस सिस्टम है। ध्यान से सुनिएगा। पहला, इनकम को बढ़ने दें। दूसरा, अपने खर्चों को बिल्कुल फ्लैट रखें, उन्हें न बढ़ने दें। तीसरा, जो भी एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है उसे सीधे इन्वेस्ट कर दें। और चौथा, अपनी लाइफस्टाइल को सिर्फ और सिर्फ तब अपग्रेड करें जब आपके एसेट से आने वाला रिटर्न उस खर्चे को आसानी से उठा सके। है ना कमाल का सिस्टम? बिल्कुल इसी तरह कर्ज यानी डेट को देखने का नजरिया भी बदलना पड़ता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हर तरह का कर्ज बुरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुरा कर्ज असल में एक जहर की तरह है, जैसे शौक पूरे करने या दिखावे के लिए हाई इंटरेस्ट वाले क्रेडिट कार्ड का अंधाधुंध इस्तेमाल करना। ये इंसान को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अच्छा कर्ज एक दवा या एक लीवर की तरह काम करता है। ये वो पैसा है जो कोई नया बिजनेस बढ़ाने या ऐसे एसेट्स बनाने के लिए लिया जाता है जो आगे चलकर खुद आपके लिए इनकम जनरेट करते हैं। तो कर्ज बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है वो मायने रखता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, सबसे बड़ा एसेट, स्कोरबोर्ड और खिलाड़ी। हमारे समाज में अक्सर एक सवाल बहुत पूछा जाता है, भाई कितना कमा लेते हो? लेकिन अगर फाइनेंशियली देखा जाए तो सैलरी सिर्फ एक कैश फ्लो है, यह आपकी असली आर्थिक ताकत का कोई सबूत नहीं है। मान लीजिए किसी की लाखों की सैलरी है, लेकिन उसके खर्चे और ईएमआईज भी लाखों में ही हैं, तो उसकी आर्थिक स्थिति तो कमजोरी हुई ना। असली सवाल ये नहीं है कि इंसान कितना कमाता है, असली सवाल है कि उसकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ का सीधा सा फॉर्मूला है, जो कुल एसेट्स पास में है उसमें से कुल कर्ज को घटा दीजिए, जो बचा वही असली फाइनेंशियल स्कोरबोर्ड है, जिसे स्मार्ट लोग हर महीने ट्रैक करते हैं। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट की। ये शेयर मार्केट या किसी बाहरी बिजनेस में नहीं होता, बल्कि ये खुद पर होता है। अपनी पर्सनल स्किल्स को बेहतर बनाना, लगातार नई नॉलेज हासिल करना और सही लोगों का एक मजबूत नेटवर्क बनाना। देखिए, मार्केट क्रैश हो सकता है, बिजनेस बंद हो सकते हैं, पैसा आज है कल नहीं, लेकिन अगर इंसान की अर्निंग पावर और खुद की काबिलियत मजबूत है ना, तो वो हर बार जीरो से वापस खड़ा हो सकता है। ये एक ऐसी वेल्थ है जिसे कोई चाहकर भी चुरा नहीं सकता। तो आइए इस पूरे विश्लेषण को एक आखिरी विचार के साथ समेटते हैं। ये सारी बातें सुनने में एकदम लॉजिकल और अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि अमीर बनने का रास्ता जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि एक्शन की कमी से रुका हुआ है। दुनिया भर की नॉलेज अगर सिर्फ दिमाग में रखी रहे तो उससे कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब वो नॉलेज एक्शन में तब्दील होती है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज के इस विश्लेषण से जो कुछ भी हमने समझा, उसमें से कौन सी वो एक फाइनेंशियल आदत है जो कल से सच में बदलने वाली है। इसी एक जरूरी सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।